दशम पिता सरबंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में एक बहुत ही झूठा प्रचार किया जा रहा है। कुछ स्वघोषित ज्ञानी बहुत बड़े ज्ञानी बनते हैं जो अपने आप में पगड़ी लगा के और ज्ञान बांटते हैं कि क्या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चंडी देवी के उपासक थे, क्या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उन्होंने कभी चंडी देवी को खुश करने के लिए कोई यज्ञ किया था। और इंटरनेट के ऊपर लगे हुए कुछ ज्ञानी जो गुरुबाणी के शब्दों का अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं और बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे हैं। आज आपको एक एक बात बताएंगे, क्या सरबंशदानी दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कभी चंडी देवी को प्रकट किया था या उनके लिए कभी कोई यज्ञ किया था। आज आपको एक एक बात बताएंगे। सबसे पहले जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात रखने की जिम्मेवारी हमारी है। जिस समय दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज श्री आनंदपुर साहिब में रहते थे, उस समय एक बार उनके पास काशी से बहुत सारे पंडित आए और कहते हैं गुरुजी आजकल अत्याचार बहुत बढ़ गया है, क्यों ना हम देवी से मदद लें, देवी प्रकट होकर एक बार में सभी मुगलों और पापियों का अंत कर देगी। पंडितों ने कहा, दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास आकर कहा था। ध्यान से सुन लेना, जो ज्ञानी ज्ञान बांट रहा है वो सरदार जी को जवाब भी है, ये जो ज्ञान बांट रहा है। उस समय गुरुजी मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जो कि बहुत बड़ी लड़ाई थी। दूसरा, वो समय मूर्ति पूजा के विरोध में थे, इसलिए ये तो तय होता है कि गुरुजी देवी जी प्रकट करने वाली बात पर हामी नहीं भरते। दूसरी तरफ गुरुजी लिखते हैं अकाल पुरुष से बड़ा कोई भी नहीं, तो ऐसे में देवी पूजा का तो सवाल ही नहीं उठता। उस समय गुरुजी दबी कुचली भीड़ और ब्राह्मणों के अंदर का ये भ्रम निकालने के लिए और अपने सिखों को बल शस्त्र के युद्ध के प्रति पक्का करने के लिए उन्हें उन देवी पूजक पंडितों को उनके तरीके से समझाने के लिए हामी भर देते हैं कि ठीक है यज्ञ करो। और उसके बाद बनारस से कुछ पंडित बुलाए जाते हैं, जिनमें ध्यान से सुन लेना अभी, जिनमें पंडित केशव दास का नाम मुख्य रूप से सामने आया है। पंडित केशव दास यज्ञ करने के लिए स्थान खुद तय करते हैं और उसके बाद 1 लाख रुपए की, उस समय में 1 लाख रुपए कितने हो जाते हैं ये तो कहना मत कि सिखों के पास इतना पैसा कहां से आता था, ये तो भूल ही जाओ, क्यों दबाना चाहते हो सबको पता है। हवन सामग्री भी मंगवा लेते हैं 1 लाख रुपए की। और उसके बाद देवी लगातार यज्ञ करने शुरू कर देते हैं, पंडितों को लेकर 100-150 पंडितों को लेकर, और हवन शुरू कर देते हैं। जब कई दिनों तक लगातार पंडित केशव दास यज्ञ करता है परंतु उसके बाद भी देवी प्रकट नहीं कर पाता, तो एक दिन वह दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से मिलता है और कहता है, गुरुजी लगता है किसी, ध्यान से सुनना अभी आपको पूरी चाल और सब कुछ समझ में आ जाएगा जो ज्ञान बांट रहे हैं, किसी महाज्ञानी की बलि देनी पड़ेगी तभी, क्योंकि अभी देवी जी प्रसन्न होगी, क्योंकि अभी देवी बहुत रुष्ट है। तो गुरुजी कहते हैं यदि किसी की बलि देनी है तो किसी ब्राह्मण की देते हैं, किसी ब्राह्मण की देते हैं बलि। पंडित केशव दास जी क्यों ना आपकी दें, क्योंकि आपसे बड़ा ज्ञानी तो कोई भी नहीं है। वो पंडित जी खुद फंस गए थे, किसी ज्ञानी की बलि देनी पड़ेगी, क्योंकि ब्राह्मणों की उत्पत्ति तो ब्रह्मा के मुख से हुई है, इसलिए ब्राह्मणों से ज्यादा ज्ञानी महाज्ञानी तो कोई भी नहीं। तो पंडित केशव दास समझ जाता कि फंस गया। उस समय तो अपनी जान बचाकर वापिस यज्ञ करना शुरू कर देता है और उसी रात को अपनी जान बचाकर वापिस भाग जाता बनारस, और उसके पीछे पीछे भाग जाते जितने भी उसके साथ 100-150 पंडित थे, वो सभी उसके पीछे पीछे भाग जाते हैं। अगले दिन, ये है वो असली कहानी जिसके ऊपर जोड़ा जा रहा है, वो आपके सामने अब आएगी। अगले दिन गुरुजी उस पहाड़ की चोटी पर यज्ञ वाले स्थान पर जाकर देखते हैं, वहां पर यज्ञ करने वाला कोई नहीं, ना ही कहीं पे कोई देवी थी। तो उनके सिख, जो गुरु महाराज के सिख थे, सारी सामग्री को उठाकर उस हवन कुंड के अंदर डाल देते हैं। एक साथ इतनी सामग्री डाली जाएगी तो बहुत तेज अग्नि उत्पन्न होती है, और उस ऊंची उठती लाट को देखकर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सोचते हैं कि देवी प्रकट होगी। ये लोगों के अंदर भ्रम जो था वो फैल जाता है। और लेकिन गुरुजी अपने कमर कसे से श्री साहिब निकाल कर अग्नि के ऊपर रखते हैं और कहते हैं यही तुम्हारी चंडी है, यही दुर्गा है, यही भवानी है, यही काली है, सब यही है। तो गुरुजी उस समय लोगों को देवी वाले इस भ्रम से निकालते हैं और कहते हैं कृपाण तलवार ही चंडी समझो, इसे पकड़कर तुम युद्ध के मैदान में गरजो,
शस्त्रों के साथ ही दुश्मन का अंत हो सकता है। और यज्ञ और केशव पंडित महाराज जैसे पंडित जैसे झूठे तुम्हें कभी भी मुगलों से आजादी नहीं दिलवा सकते। ना कोई देवी आएगी ना कोई देवता आएगा, तुम लोगों को स्वयं अपनी रक्षा इन हथियारों से करनी पड़ेगी। लेकिन अब बात आती है कि यह बात उठी कैसे। अगर बात करें दशम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी और चंडी देवी के इतिहास की, तो कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है जिनका नाम है गुरु विलास, गुरु प्रताप, सूरज प्रकाश, पंथ प्रकाश आदि ग्रंथों में ये पढ़ने को मिलता है। लेकिन इनके ऊपर आज भी विवाद बना हुआ है, जो कि बहुत बड़े विवादित ग्रंथ बताए जाते हैं। ये बहुत बड़े गुरु ग्रंथ साहिब से अलग कहीं पर कुछ भी नहीं लगा। जो गुरु ग्रंथ साहिब में चंडी देवी का जो जिक्र किया, चंडीवार का जो जिक्र है, उसमें क्या लिखा हुआ है, कभी किसी ने पढ़ा है? उसमें लिखा है कि चंडी देवी ने अकाल पुरुष से शक्ति लेकर दुश्मनों का संहार किया था। ये लिखा हुआ है। तो ज्ञानियों, जो तुम ज्ञान बांट रहे हो ना, ये ज्ञान का पोटला लेकर तुम कह रहे हो कि दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चंडी देवी को प्रकट करने के लिए यज्ञ किया था या और कुछ किया था, ये ज्ञान बांटना बंद कर दो। बंद करो इस ज्ञान को बांटना, क्योंकि तुम्हारे को नहीं पता कुछ भी और तुम उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हो। तुम अपने आप को समझते तो बहुत बड़े ज्ञानी हो। वो जो पगड़ी पहन के ज्ञान बांट रहा ना कि दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चंडी देवी के उपासक थे, यज्ञ किया था, तो वो झूठ बोल रहे हैं। चंडीवार का जो जिक्र है उसमें भी ये बताया गया कि अकाल पुरुष से शक्ति लेकर, क्योंकि अकाल पुरुष से बड़ा कुछ भी नहीं है, और जिन्होंने अपना सर्वंश दान कर दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसके प्रति अगर तुम ऐसे विचार रख रहे हो और फिर पगड़ी लगा रहे हो और सिख बोल रहे हो अपने आप को, तो तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हो। सिक्खी कदे भी ना हारे अगर सिक्खी को सिखना मारे। और ये इन पाखंडों से दूर, ढोंगों से दूर करने के लिए ही सिक्खी की स्थापना की गई थी। दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तभी सिक्खी की स्थापना की थी। अपने सिखों के बार बार भ्रम दूर, सबसे पहले जो प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज थे, उन्होंने भ्रम दूर किया था आप लोगों का। जो वहां पे जाकर गंगा जी का पानी देने लगे थे कि अपने खेतों में पानी दे रहा हूं, बोला ऐसे कैसे जाएगा? तो बोला फिर यहां से पानी पितरों के पास इतने ऊपर तक कैसे जाएगा? तो आपका बार बार अगर भ्रम दूर करना ना, आप अगर ये जरूरी नहीं है कि आप पगड़ी पहनो, अमृत छको, तभी आप सिख बनोगे। सच्चे मन से आप कहीं पर भी भक्ति करो, सच्चाई के रास्ते पे चलो, तो आप सिख हो। सिख हो, गरीब की, मजदूर की, मजलूम की मदद करोगे तो आप सिख हो। और सच्चाई ये है इस बात की, ये है सच्चाई। भ्रम मत फैलाओ, भ्रम ज्यादा फैल रहे हैं। एक रिक्वेस्ट रहेगी, चलो खुद ही फोन कर लेंगे हम, जो अपने सिख प्रचारक है उनके पास फोन कर लेंगे, नंबर है, ऐसी कोई बात नहीं है, उनसे बात करेंगे ताकि ये जो भ्रम फैल रहे ना, ये भ्रम दूर हो सके। और दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में तो भ्रम फैलाना बंद कर दो। 198 में से 128 देशों में उनका प्रकाश होता है, उनका नाम लिया जाता है, चारों साहिबजादों का नाम लिया जाता है, माता गुजरी का नाम लिया जाता है। तुम उनके बारे में भ्रम फैला रहे हो, तो तुम्हारे से बड़ा पापी इस धरती के तख्ते पर कोई नहीं है। तुम इस धरती पर रहने के लायक नहीं हो अगर उनके बारे में कोई अफवाह फैला रहे हो। तो ये हम कह रहे हैं अपनी तरफ से कि तुम्हारे से बड़ा दुष्ट आत्मा इस धरती पर नहीं है अगर तुम ऐसा भ्रम फैला रहे हो। तो ऐसा भ्रम फैलाना बंद करो। एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ये भ्रम काफ़ी फैल रहा है। आपको बहुत से चैनलों के ऊपर दिखा सकते हैं हम, जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है। इस भ्रम को दूर करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। जो साथी लास्ट तक वीडियो सुनेगा वो शेयर पक्का करेगा। बात हक और सच की करेंगे। बात जो पाखंड फैल रहा है, जो झूठ फैल रहा है, उसका सच आपके सामने लेके आएंगे। उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, करेंगे मेहनत, क्योंकि ये तो खुद गुरु महाराज ने कहा हुआ है, कर्ज करो, क्या है ना। तो अपना काम करो, अपना काम करते रहो, लगातार एक सच्ची नीयत से काम करते रहो, तो आप एक गुरु के सच्चे सिख हो। इसमें सिख बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिख बन के आप अलग से कुछ काम नहीं करोगे। अगर आप चोर और सिख बन के फिर भी आपके मन में चोरी रही, तो आपने क्या अमृत छका है? ये है अपनी सोच है, ये अपनी सोच है। बदलाव चाहते हो तो बदलाव खुद से शुरू होता है, तब आप दूसरों में बदलाव कर सकते हो। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की जाएगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये जो फतेह बुलाई जाती है ना, इसलिए बुलाई जाती है, हमेशा फतेह होगी और खुशखबरी आपको आगे से आगे मिलती रहेंगी, जैसे अभी मिली है भाई लखविंदर सिंह लखा जी वाली। दोस्तों रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो।